अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आखिर बहुत इंतज़ार करने के बाद पूरे 1.5 साल के बाद जो है वो दिन आ ही गया जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, मतलब ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र हो चुका है और मुझे जो है नया स्कूल मिल चुका है। और आज मैं जा रही हूँ लास्ट अपना जो लालपुर मजवा है वहाँ मैं आज लास्ट डे है, मैं मिलने के लिए जा रही हूँ सबसे, और एक तरह से गुड बाय है। तो बहुत सारे टीचर्स पहुँचे हैं और क्योंकि मैं ही नहीं, चंदा मैम भी जा रही है और संजना मैम, उषा मैम पहले ही जा चुकी है। तो एक लास्ट गेट टुगेदर है हमारा और इस बीच मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया। ये जो ग्रीनरी है, इतने खेत खलियान से मैं होके जाती हूँ, इस रास्ते को मैं मिस करूँगी डेफिनेटली, और स्कूल को भी मिस करूँगी। तो देखते हैं आज स्कूल में क्या हो रहा है। लास्ट टाइम मैं पहुँची हूँ यहाँ लालपुर मजवा, मेरी गाड़ी अंदर जा रही है। जॉब जो है मैंने एहसन के साथ ही स्टार्ट की थी, इसको गोद में ले लेके आती थी। तो मैंने सोचा ये लास्ट डे जो है मैं एहसन को लेके आऊँगी, है ना। उसका भी एक तरह से ये स्कूल है। ओपन करो थी, और ये थोड़ी किताबें वगैरह, क्योंकि मैं 1 महीने से तो मैं इलेक्शन ड्यूटी में थी, तो ये रूम भी थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है। बट ये रहा, ये मेरी बुक्स वगैरह है यार, जनमाज है मेरा। ये एहसन के कपड़े इस बैग में मैं रखती थी, चाकू वाकू है कट करने के लिए, ये खाने पीने का सामान रहता था रही थी, ये सब सामान स्लीपर्स मेरे। आई एम गेटिंग लिटिल, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ। हाँ, और ये देखिए मेरा जनमास, आप लोग एक से मिल रहे हैं, आप लोग आओ सीधे आओ। नहीं पेपर लेने के लिए तो फिर एक बार आना ही पड़ेगा। पुष्पा को रोकना था ना। वो इसका ट्रांसफर कराओ यहाँ से। प्रणाम मैडम। ये दूध की हैसियत, दूध की। ये मखती हो रही है। संजना मैम नहीं आएंगे। 1 बजे तक पहुँच जाए, 12:30 में बनमनकी पहुँच गई। क्योंकि हम 4 फीमेल टीचर्स एक साथ ही समझ लीजिए चली गई, मतलब एक टीचर्स 1 महीने पहले भी गई थी, फिर आज से 15 दिन पहले बाकी 2 टीचर्स का हुआ था। मेरा अभी लेटेस्ट मेरा ही एक ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम चारों को एक साथ फेयरवेल दिया गया। और इस बीच अरुणा मैम जो है वो अपने हाथों से जो है हमारे लिए माला वगैरह बना रही थी। मैं उनको देख के काफ़ी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि वही वो टीचर थी, फीमेल टीचर थी, जिन्होंने हमारा वेलकम किया था एक बार जब हम आए थे, और आज के दिन वो फेयरवेल भी दे रही थी। तो इस दिन जो है चंदा मैम की तरफ से बच्चों को स्पेशल लंच का अरेंजमेंट किया गया था। बच्चों को MDM का अरेंजमेंट किया गया था चंदा मैम की तरफ से। उन्होंने पूड़ी बनवाई थी, सब्ज़ी बनवाई थी, खीर बनवाई थी बच्चों के लिए। और इस दिन काफ़ी बच्चे आए थे स्कूल में, बहुत सारे बच्चे आए थे, और बच्चों को पता था कि कई टीचर सब जा रहे हैं, तो बच्चे भी हमारे इमोशनल हो रहे थे। बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो है हम टीचर्स ने भी एक साथ खाना खाया, बड़े भारी मन से खाया, क्योंकि कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हम सब एक साथ 4 टीचर्स जा रहे हैं, और काफ़ी इमोशनल था ये सब कुछ। नासी से कहाँ गए हैं उनको। श्रुति मैम पहना दीजिए, आप सबको हम सबको पहना दीजिए। पहना तो पहन लिया मैम, सर की तरफ से है, विद्यालय की तरफ से। हाँ हम समझ रहे हैं, हम लोग भगाने के लिए इन लोग अब घूमना का चाह रहे हैं। फोटो कर लो भाई। भाई फोटो कर लो भाई। HM सर का कुर्सी रख दीजिए। मिसिंग का टाइम है ना।
अच्छा अभी चल रहा हाँ आज दे दिया। और दुख में आज खाली रह मेरा दिल रो रहा है भाई। नहीं देंगे, नहीं देंगे। इधर इधर गुरुजी लोग को नीचे फोटो आ रहा है। हमारे तरफ से और विद्यालय के तरफ से कोई दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई हो भी सकता है, हुआ भी होगा। इसलिए जिस पद पे हम लोग हैं, जहाँ पे हम हैं, वहाँ से हम सबों को नहीं संभव है कि सबको हम संतुष्ट कर सकें, खुश कर सकें। बहुत तक जो जहाँ तक जो बन सका किए, हम जहाँ तक जो सहयोग करना हुआ किए, और फिर भी अपेक्षित नहीं रहा होगा ये हम मानते हैं। और इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आप लोग जाइए, इसी पर रोज जाइए और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और अपना पहचान बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा स्कूल यूएचएस लालपुर मजवा, मतलब मेरा जो स्कूल था वो सीआरसी था और उसके अंडर में 13 स्कूल, मतलब 13 स्कूल आते थे। तो इस दिन जो है सीआरसी की मीटिंग भी थी, तो जितने भी हेड मास्टर थे बाकी स्कूल्स के या टीचर्स थे वो इस दिन यहाँ पे पहुँचे हुए थे और एक तरह से ना सीआरसी, पूरे सीआरसी से हमारे उनके सामने हमारी विदाई हुई। तो ये और भी अच्छा होगा कि हम बाकी स्कूल्स के भी जो टीचर्स थे उनसे लास्ट टाइम मिल पाए। फाइनली मैं अपने स्कूल से फेयरवेल हुआ है और मैं निकल गई हूँ और बड़े भारी मन से जा रही हूँ। अब क्या किया जा सकता है। तो इस स्कूल से मेरे ट्रांसफ़र की एक सबसे बड़ी वजह थी यहाँ की दूरी, 50 किलोमीटर लगभग दूर ये स्कूल में मैं बिल्कुल थक जाती थी, मेरा टाइम भी चला जाता था, मेरे पैसे भी बहुत खर्च होते थे। तो एक न एक दिन मुझे यहाँ से जाना था, बट अभी तो मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, स्कूल की भी याद आ रही है और टीचर्स की भी याद आ रही है। वो इन्वायरमेंट जो है वो अब पता नहीं शायद मिले ना मिले, लेकिन फिर भी ज़िंदगी है, नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए स्कूल से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।